फ्रेंड्स, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 3-in-1 इमरजेंसी सॉकेट। तो आप इसे देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। तो मैं पावर बैंक से इसे आपको चला के दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले इसकी जो USB है उसे लगा दूंगा। तो अब हम इसकी लाइट चला कर दिखाते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और जो फीचर्स है वो मैं आपको हमारी वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी मेकिंग भी देख लेते हैं। तो इसका मैंने पहले से ही एक बॉक्स बनाकर रख लिया है, क्योंकि मैंने इसे फेविकॉल से चिपकाया है। तो फेविकॉल को सूखने में बहुत ज़्यादा देर लगती है। और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो यहाँ अब हम 3 स्विच यूज़ करेंगे, 3 SPST स्विचेस। तो ये रहे हमारे स्विच, ये 1, 2 और ये हमारा तीसरा वाला स्विच है। तो यहाँ हमें इन तीनों स्विचेस को लाइन में लगा देना है, मतलब हमारे उसके प्लेसेस पर हमें इसे लगा देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने मिडल वाला छोड़ के बाकी सारे लगा दिए हैं। अब यहाँ मैं इन्हें ग्लू गन से स्टिक कर लूँगा। तो यहाँ मैंने इसे चिपका लिया है। अब हम यहाँ एक LED यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने LED बनाई है, फोकस लाइट। इससे पहले ही मैंने इसकी वीडियो डाली थी। मैंने आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या आप डायरेक्टली इस LED को लगा सकते हैं। तो यहाँ जो हमने ऊपर होल किया था उसमें हम इसे फिक्स कर लेंगे और फिर बाद में हम नीचे वाला जो बटन है हमारा SPST स्विच उसे लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे अंदर डाल लिया है अंदर। अब यहाँ इस पर भी मैं ग्लू गन फिल कर दूंगा। तो यहाँ मैं इसे ग्लू गन से फिल कर रहा हूँ, स्टिक कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने इसे सामने से भी चिपका लिया है। अब मैं ज़्यादा रहने के लिए इस पर फेविकॉल भी लगाने वाला हूँ पीछे से। तो फटाफट हम इस पर फेविकॉल भी लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें पीछे से भी ग्लू भर लिया है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो बीच का पार्ट है उसमें हमें ज़रा सा भी ग्लू नहीं लगाना है, क्योंकि अगर उस पर हमारा ग्लू लग जाएगा तो फिर वो हमारी जो लाइट है वो एक ही तरह लाइट देगी और यह आप इस तरह मूव भी नहीं कर सकते उसे। तो यहाँ मैंने इसके बाजू का जो ग्लू लगा था वो मैंने निकाल लिया। और ये मैंने ये बॉडी जो है फोकस लाइट की उसे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम इसमें जब लाइट लगाएंगे तो हम जिस डायरेक्शन में इसे लगाएंगे उस डायरेक्शन में ही ये आपको लाइट देगा। तो आप इसमें ही लगाना, वो बहुत आपको अच्छी लाइट देगा, बहुत अच्छी लाइट आपको प्रोवाइड करेगा। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ अब हम इसकी कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो यहाँ हम बीच का भी जो स्विच था देखिए, उसे भी हम यहाँ लगा देते हैं। तो चलिए हम फटाफट इसे भी लगा देते हैं। तो मैंने इसे भी चिपका लिया है। अब हम इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो बीच वाला हमारा स्विच है इसमें हम हमारी लाइट का कनेक्शन देंगे। तो इसकी जो एक वायर है उसे हम हमारे स्विच की एक लेग पर कनेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है।
तो अब यहाँ हम लेने वाले हैं एक केबल की जो वायर रहती है, मैंने उसे यूज़ किया है। इससे पहले एक सॉकेट पर वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये जो है उसे हम यहाँ, ये जो वाइट वाला हमारा दूसरा बड़ा स्विच है उससे कनेक्शन दे देंगे। तो इसकी जो हम ये नेगेटिव वायर जो है माइनस की, उसे हम हमारे स्विच पर लगा देंगे, ऊपर वाली लेग पर हम इसे लगा लेंगे। तो यहाँ हमने इसे कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ हमने जो प्लस के वायर जो हमारे बचे हुए हैं उन्हें हम एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ इसे कनेक्ट कर लिया है। अब हम हमारे दूसरे स्विच का काम जान लेते हैं। तो यहाँ उसके लिए हमें 2 बोल्ट चाहिए, उस पर हमें 2 नट चढ़ा देने हैं और उसमें हम इन नट बोल्ट्स को अलग कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस स्विच के नीचे मैंने 2 होल कर लिए हैं, उसमें हम इन स्क्रूज को लगाने वाले हैं। तो चलिए, तो यहाँ हमने इसमें स्क्रू लगा लिए हैं और पीछे से मैंने दोनों स्क्रू में से एक वायर निकाल ली है। अब और यहाँ हम ये जो 3 स्विच है उन्हें सीरीज़ में कनेक्ट कर लेंगे। जो बचे हुए हमारे लेग्स है स्विचेस के, उन्हें एक साथ हमें कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कॉपर वायर का यूज़ करके इन तीनों स्विचेस को एक साथ कनेक्ट कर लिया है। जो नीचे वाले लेग्स थे उन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप प्लस के वायर स्विच से लगा रहे हैं तो आपको जो आप दूसरा भी हमारे लाइट की या फिर हम ये जो स्क्रू से निकालने वाले हैं वायर, तो आपको वो उसके भी प्लस वाले उस हमारे स्विच पर ही कनेक्ट कर लेने हैं। मतलब हमें जो प्लस रखेंगे स्विच पर तो प्लस ही लगाना है और माइनस रखेंगे तो माइनस रखना है। तो अब हम हमारा अगला कनेक्शन करते हैं, जो हमारे छोटे स्विच का है, जो हमारा बचा हुआ स्विच है। तो उसकी जो माइनस की वायर है, मैंने सब में माइनस की वायर ही लगाई है, इसलिए मैं इसकी भी माइनस की वायर हमारे स्विच से लगा दूंगा। तो मैंने इसे लगा लिया है, तो मैं इसे लगा लेता हूँ। तो यहाँ हमने इसे लगा लिया है। अब हम ये जो हमारी प्लस की वायर है उससे हमारे जो सारे 3 स्विचेस की प्लस की वायर थी उसके साथ हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ हमें चाहिए एक USB, क्योंकि हम इसे पावर बैंक से हम पावर देने वाले हैं। अगर आपके पास कोई रिचार्जेबल बैटरी हो तो आप उसका भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप पावर बैंक मॉड्यूल भी लगा सकते हैं। तो वो ऑप्शनल रहेगा, आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ मैंने इस बॉक्स में इसके लिए पहले से ही एक होल करके रखा है। अब इसमें से मैं इन दोनों वायर्स को डाल देता हूँ। तो यहाँ मैंने इस ट्यूब को भी थोड़ा अंदर डाल लिया है। अब हम इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। ये जो प्लस की वायर है रेड कलर की, उन्हें हम हमारे सारे रेड के वायर जो है उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। अब हम ये जो माइनस की वायर है उसे हम हमारे स्विचेस की जो वायर थी, हमने ये जो कॉपर वायर डाली है बीच में से, उस पर लगा लेंगे। आप यहाँ इसे कॉपर वायर पर लगाने के सिवाय आप किसी भी स्विच पर इसे लगा सकते हैं।
या फिर आप कॉपर वायर पर ही लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ चाहिए एक वायरिंग टेप। तो यहाँ मैं ये जो हमारी प्लस की वायर्स है उन पर लगा लूँगा, क्योंकि हमारी जो वायर्स है वो टच हो गई तो शॉर्ट सर्किट भी अंदर हो सकता है। तो यहाँ मैं इसे लगा लूँगा। तो यहाँ मैंने इस पर वायरिंग टेप लगा ली है। अब हम ये जो हमारा फ्रंट साइड जो है उससे हम यहाँ लगा लेते हैं। हमारी यहाँ कनेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसे फटाफट यहाँ स्टिक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा सॉकेट जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसकी बॉडी आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने सेलो टेप भी इसके ऊपर चिपका दी है इसे सपोर्ट करने के लिए। तो अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैं पावर बैंक लेने वाला हूँ और ये इसकी कॉर्ड है जो हमने इसमें लगाई थी, और मैं इसमें लगा लेता हूँ। तो चलिए हम इसका एलईडी का जो स्विच है उसे ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्विच ऑन करते ही हमारी एलईडी जो है वो चल गई है। अब हम हमारे सॉकेट्स की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे स्क्रू का जो सॉकेट बनाया था, ये एकदम नई आइडिया है, आप इसे बना सकते हैं इजीली। तो इसके लिए यहाँ मैं एक मोटर ले रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, और इसे हम इस पर घुमाकर हम इसे लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने एक बार घुमा लिया है और इस पर मैं बोल्ट जो था नट उसे लगा लेता हूँ, और ये दूसरे वायर भी मैं इस पर लगा लूँगा। आपको इस पर लगाने के लिए आप थोड़ी बड़ी वायर यूज़ कीजिए। यहाँ मैं फ़िलहाल एक छोटी वायर यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अब ये मैंने इस पर लगा लिया है। तो ये चालू करते ही हमारी जो मोटर है वो चल रही है। तो मैं आपको कुछ इस पर लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं एक कार्डबोर्ड का पीस ले देने वाला हूँ और हमारे मोटर में फिक्स कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं। गोल थोड़ा बड़ा हो गया है। मैं आपको कुछ और ट्राई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने एक कॉपर की वायर इस पर लगा ली है। अब मैं आपको चालू करके दिखा रहा हूँ। तो ये इतनी तेज़ी से घूम रहा है कि ये भी उस पर नहीं घूम रही है। तो यहाँ मैं आपको प्रॉपेलर लगा के दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिए प्रॉपेलर चल रही है इस पर। देखिए बहुत अच्छी ये एयर भी दे रहा है। अब हम हमारा नेक्स्ट सॉकेट देखते हैं चलाकर। तो मैं इसके वायर जो है उन्हें निकाल लेता हूँ। आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ स्क्रू जो है वो थोड़े ढीले कर देने हैं। अब हम यहाँ इसमें डाल देते हैं इन वायर्स को। तो यहाँ मैंने एक बार डाल लिया है और ये दूसरी बार भी मैंने डाल दी है। अब मैं चालू करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस बार भी हमारी जो प्रोपेलर है वो अच्छी तरह से चल रही है और बहुत तेज़ी से ये चल रही है, और हवा भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है मुझे। अब हम इसकी जो लाइट है उसका हम नाइट टेस्ट देख लेते हैं। तो मैं
मेरे रूम के लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने रूम के लाइट्स ऑफ कर लिए हैं। तो मैं इसका स्विच ऑन कर देता हूँ। तो स्विच ऑन करते ही हमारी लाइट जो है वो अच्छी तरह से चल रही है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है हमारा ये जो नया प्रोजेक्ट है वो। आप इसमें कहीं भी देख सकते हैं। और ये जो पावर बैंक है उसे आप जेब में रख कर इसे टॉर्च की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एक नई आइडियाज़ के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो बाय फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी।